किस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर हाल में आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। आप लोग अपनी आंसर उठा के देखोगे, आपको ये क्वेश्चंस में 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी रहने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन से अलग सबकी एक थ्योरी होती है क्वेश्चनों की। आप थ्योरी बेस पर उसको याद कर लेते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनमें सब में एक लॉजिक कार्य करता है। तो भाई इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जितनी होगी आप लोग के मतलब की होगी, कुछ भी फालतू चीज़ में नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने क्वेश्चन हैं आपको एक एक करके सभी समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। ठीक, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया, यानी कि केमिस्ट्री सेकंड से आप लोग की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। एल्कोहलों के क्वथनांक, ठीक, जो एल्कोहल होते हैं उनका जो क्वथनांक होता है, ध्यान से समझना, ईथरों की तुलना में उच्च क्यों होता है। मतलब एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ईथर से ज़्यादा होता है, हाई होता है, ऐसा क्यों। तो कारण सहित आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर अगर हम लोग इसका देखें तो किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, एल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है। जैसे कि अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो एल्कोहल का, तो क्या होता है C2H5, है ना, C2H5OH। तो आप लोग देखोगे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है और OH तो लगा ही हुआ है, इससे किसकी पहचान हो रही है, एल्कोहल के रूप में। क्लियर है, मतलब हाइड्रोजन इसमें साथ में रहता है। तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हो कि एल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, C2H5 को अगर आप बंद के फॉर्म में लिखोगे तो इस अगर फॉर्मूला देखोगे C2H5OH का, तो क्या हो जाएगा C2, ठीक, यानी कि आप लोग लिख लोगे C2, ठीक, H5 है तो एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ठीक, 3 और एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, 5 H हो गए, OH इधर लग जाएगा। यही होता है ना इसका संरचना सूत्र। अगर हम लोग पढ़ें C2H5OH का, तो देखो इसमें कार्बन है, ये अपनी चारों संयोजकता बॉन्ड को पूरा कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए देखो सबके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बंद स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं। पीछे आप लोग पढ़ो दिख रहा होगा, तो एक बड़ी संरचना इसकी देखने को हमको मिल रही है। जबकि ईथरों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। ठीक, जैसे ईथर होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग का हाइड्रोजन बंद उसके मध्य नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से उच्च होता है। तो क्या कारण लिखोगे कि इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक ईथरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है क्यों। यानी अगर हम एल्कोहल का अणुभार बढ़ाएंगे तो जल में इसकी विलेयता वो कम हो जाती है क्यों। तो कारण सहित आपको बताना है। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें क्या कारण था, हाइड्रोजन बंद, और इसमें भी आप लोग को हाइड्रोजन बंद ही कारण देखने को मिलने वाला है। बस एक्सप्लेन कैसे करना है इसको एग्जाम में, तो ये तरीका देख लो। एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। ठीक, ये तो सबको पता है। हमें क्या बताना है इसका कारण। तो इसका कारण क्या है कि एल्कोहल अणु के OH समूह तथा जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। तो OH समूह हमारा कहाँ पर है, ये है लास्ट में, है ना। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, OH समूह और जल के अणुओं के मध्य जो है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे मान लो ये OH समूह हो गया हमारा, क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो बीच में बंध लग रहे हैं ये है हाइड्रोजन बंध। तो इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बंध कार्य कर रहा है। तो यही कारण होता है कि जो एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा तो उसकी जल में जो विलेयता होगी वो कम हो जाएगी। समझ में आया पूरी संरचना इसका। चाहो तो इसका डायग्राम बना देना, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और पूरा यहाँ तक आंसर लिख देना। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लिखा है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है क्यों। ईथर जल में ज़्यादा विलेय नहीं होते हैं, क्या कारण है इसका। ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। जैसे कि आपको एल्कोहल वाले मुँह पर देखने को मिला है कि जो OH हमारा समूह है, ये H2O, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये H2O दिया हुआ है ना। अगर देखो इस तरह से देख लो, ये हमारा OH समूह है और ये हो गया H2O यानी कि जल। तो इसके मध्य ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इस कारण उनकी विलेयता ज़्यादा होती, विलेयता उनकी कम होती है। ठीक, मतलब नॉर्मल रहती है। समझ में आया, मतलब अणुभार अगर बढ़ाएंगे तभी उनकी विलेयता कम होगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर भाई OH समूह तो है, लेकिन H2O यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यही कारण है कि ईथर जो होते हैं इनकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि किण्वन किसे कहते हैं, यह क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। मतलब किण्वन क्या होता है और उस क्रिया के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए।
तो एंजाइम के द्वारा, ध्यान देना बहुत ही छोटी डिफिनेशन है इसकी, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। ऐसा याद करना है आपको, ठीक। मतलब एक तरह से इसको आपको समझ सकते हो, दूध से दही का बनना। तो दूध में हम लोग क्या डालते हैं, लाके बाहर से जामुन लाके डालते हैं, थोड़ा सा दही लाके डालते हैं ताकि उससे जम पाए। तो उसको आप लोग समझ लो एंजाइम हम लोग खरीद के लाते हैं बाहर से, ठीक, दूध में डालने के लिए। तो उस एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि दूध का, ठीक, सरल कार्बनिक यौगिक यानी कि दही में अपघटन करना किण्वन कहलाता है, ठीक। क्या लिखोगे, जामुन जो हम लोग लाते हैं बाहर से उसको क्या बोलते हैं, जामुन बोलते हैं। थोड़ा सा दही लाते हैं डालने के लिए, उसके द्वारा दूध का दही में कन्वर्ट होना किण्वन कहलाता है, ठीक। अब दूध दही वाला आप मत लिखिएगा, आपको यही लैंग्वेज में वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है उसके बाद, किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पर हम लोग बात करें, अगर कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, यानी विलयन जो है आपस ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। गाढ़ा होगा तो उसमें जो किण्व होंगे, हमारे जो एंजाइम होते हैं वो अपना, नेक्स्ट ताप जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये जो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसको नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है। मतलब एक जो ह्यूमन हो या फिर कोई भी आपका एंजाइम हो, इसमें आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि अगर 30 से ऊपर आप जाओगे तो थोड़ा गर्मी महसूस होने लगेगी, और 25 से कम जाओगे तो ठंड महसूस होने लगेगी। तो 25 से 30 के बीच का जो टेम्परेचर होता है, ये एकदम परफेक्ट टेम्परेचर होता है किसी भी जीव या फिर एंजाइम के लिए। नेक्स्ट है, वायु का संचार आवश्यक है, ठीक। उसको आपको हल्का सा खुला रखना है ताकि वायु का संचार होता रहे, उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना तो अधिक क्षारीय हो, यानी कि जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारा दूध जो होता है वो क्या होता है, उसका अगर आप लोग देखोगे पीएच वैल्यू तो लगभग 7 के आसपास होती है। तो उसमें हम लोग इसको बोलेंगे ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना ही ज़्यादा क्षारीय है। ऐसी स्थिति होगी किण्व नष्ट ना हो। तो जो किण्व होते हैं हमारे, जो छोटे छोटे एंजाइम होते हैं, उनको नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिस पॉट में आप रखोगे उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो पूरी दूध से दही वाला प्रोसेस है, आपको यहीं पर उसको अपने याद करके लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद है, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है ल्यूकोस परीक्षण, निर्जल ZnCl2 का सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। यानी निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो एक ल्यूकोस परीक्षण बन के विलयन तैयार हो जाएगा। इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है एल्कोहलों का परीक्षण करना, यानी एल्कोहल की टेस्टिंग करना कि कौन सी डिग्री का है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो देखो कैसे चेक करते हैं, यदि एल्कोहल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि एल्कोहल 3 से 4 ml विलियन में 2 से 3 ml अगर हम लोग ल्यूकोस अभिकर्मक मिला दें तो वह ठंडे जल में शीघ्र अभिरेता उत्पन्न कर देता है। मतलब जो इतनी जल्दी वो नहीं खुलेगा। अगर आप यदि एल्कोहल के 3-4 बूंद आप लो और 2-3 बूंद जो है ल्यूकोस अभिकर्मक की ले लो और ठंडे जल में उसको डालो, ठीक, मतलब ठंडा वातावरण हो, थोड़ा ठंडा मौसम हो, उसमें आप लोग डालोगे तो ये शीघ्र अभिलेता उत्पन्न करता है। मतलब कि अगर इतनी जल्दी ना घुले तो वो तृतीय अल्कोहल, ठीक। यदि ये 5 से 10 मिनट बाद घुले तो द्वितीय अल्कोहल, अगर 20 से 30 मिनट बाद घुल रहा है तो वो आपका हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर है। तो इस तरह से इसकी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इसको कारण सहित बताइए, ठीक। तो फिनॉल अम्लीय है, क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक। फिनॉल जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक, तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। अच्छा, लवण यानी सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण मिलता है, ठीक, सॉल्ट मिलता है। तो फिनॉल अगर अम्लीय है तो ये क्षार से भी क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, अर्थात फिनॉल की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। जबकि अल्कोहल क्या होता है, उदासीन होता है। इसका कारण यह है कि फिनॉल में OH समूह लवण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक। जबकि अल्कोहल में OH समूह धन विद्युत एल्की समूह से जुड़ा होता है। मतलब ऐसे ध्यान समझना, यहाँ पर लवण नहीं था, यहाँ पर ऋण होगा, ठीक। कि फिनॉल में OH समूह जो है वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा है, जबकि अल्कोहल धन विद्युत एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाए गए हैं, 2 अलग अलग। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा फिनॉल का, ठीक, और दूसरा यहाँ पर मेथेनॉल आप लोग देख सकते हो, आपके सामने बना हुआ है ना। तो ये दोनों यहाँ पर कारण होते हैं इसके। नेक्स्ट उसके बाद भैया लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2024 में पूछी गई, हर सेट में पूछी गई रिएक्शन है ये कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जब किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो इसको आप लोग से अलग तरह से पूछ सकता है घुमा के कि कैसे प्राप्त करेंगे ईथर, ठीक, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोक्साइड से ईथर। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो हमें ईथर मिल जाएगा। जैसे कि ये आपका लिया गया है सोडियम एथॉक्साइड और साथ में आप लोग का यहाँ पर लिया गया है एल्किल हैलाइड यानी कि C2H5Cl, क्लोरोबेंजीन इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पर मिलाया हुआ है और ये सिंबल होता है हीट करने का, ठीक। ट्रायंगल शेप जो होता है इसका मतलब हीट यानी गर्म कर रहे हैं। तो भाई हमको मिल रहा है डाई इथिल ईथर C2H5O C2H5, साथ में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक आपका बाहर जा रहा है। तो ये होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो आई होप आज की इस वीडियो को आप लोगों ने फुल एंड तक देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।